जानकी की कड़वी डांट भी या फिर दवा भी हुई अनुपमा पे बेअसर, हम नहीं सुधरेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा को भी लोगों के मजे लेना आता है। ये देख के मुझे हंसी आ गई ये सीन कि जब अनुपमा को कोई समझाने लगता है, जब अनुपमा की माँ भी या कोई भी अनुपमा की जिंदगी में अनुपमा को ये समझाने लगता है कि तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, इससे आगे भी सोचो। बच्चों के आगे भी एक माँ की दुनिया होती है, पीछे भी दुनिया होती है, बच्चे तो है ही। तो अनुपमा बड़े ही प्यार से, बड़े ही उससे सुनती है, बड़े ही इमोशंस के साथ उस बात को रिप्लाई भी करती है, मगर एंड में क्या होता है, हम नहीं सुधरेंगे। तो ये जानकी की कड़वी दवा की बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जानकी की एक एक बात में सच्चाई थी। इसमें अनुपमा के सारे बच्चे आते हैं, सारे के सारे, इवन जो बच्चे नहीं भी हैं, जो बड़े भी हैं, वो भी आते हैं। आज अनुपमा रो रही है, कौन है उसके पास? सिर्फ जानकी, जो उसके साथ काम करती है। कहां है बापूजी, कहां है बा, कहां है तोशु, पाखी, केंजल, कहां है चारों बच्चे जो उसके सूद हैं, कहते सूद प्यारा, वो कहां है? राही को तो हम कह ही नहीं सकते, वो तो आंसू देती है, वो पहुंचती नहीं है। क्या पहुंचने की कोशिश भी करे तो वो अंदर से उसको दिल करेगा पहुंचने का, मगर वो जाएगी नहीं, क्योंकि नफरत की दीवार उसने इतनी बड़ी बना ली है। तो अल्टीमेटली अनुपमा 15 साल पहले भी अकेली थी, अनुपमा आज भी अकेली ही है, मगर ये अकेले होने की चॉइस अनुपमा की अपनी है। यही बात जानकी कह रही थी ना। और मां को लेके जो अनुपमा ने कहा कि मां का धर्म है, मां का धर्म है भाई, मां का धर्म है बच्चों का अच्छा सोचना, बच्चों को सही राह दिखाना, बच्चों को हमेशा ये बताना कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। मगर बच्चे जब माँ बाप खुद बन जाते हैं तब माँ का ये वाला धर्म पीछे आ जाता है। माँ का धर्म होता है कि बच्चों के साथ साथ चलते हुए बच्चों से थोड़ा डिस्टेंस भी बना के रखना, जो लोग करते हैं। अब बच्चों ने कितनी बार अनुपमा को ये कहा, हाँ माँ का आप प्यार कह सकते हो कि माँ का प्यार जो है बच्चों से उसको दूर नहीं होने देता, मगर धर्म जब बात करते हो आप, धर्म कंडीशनड हो जाता है कि आपको ये कहा गया है कि आपको अपने बच्चों की हमेशा सेवा ही सेवा करनी है। तो ये सेवा ही सेवा वाला जो कल्चर अनुपमा ने दिखाया है, ये धर्म की बात करके अनुपमा ने मुझे तो थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जानकी ने जो भी बातें की वो बिल्कुल सही थी कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मगर तुम बार बार बच्चों की जरूरत बन के बच्चों को ही जो है बेकार करती जा रही हो। बच्चे अपने आप में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो चंक था जानकी वाला, ये हमने पहले भी सुना हुआ है, कांता माँ ने भी यही कहा। तो अनुपमा का जवाब भी वही था कि मैं मां होना नहीं छोड़ सकती। तो ये मां होना नहीं छोड़ना अनुपमा की चॉइस है, अनुपमा का धर्म, जो भी अनुपमा समझती है वो है, मगर ये जीवन नहीं है। जो जीवन सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट हो कि ये खुश रहेंगे तो मैं खुश हूं, ये खुश नहीं तो मैं दुखी, तो वो जीवन हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि सबको खुश करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। नियर टू इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है फिर भी लोग करते हैं, मगर लोग जब खुद खुश रहते हैं तो दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। बट यहां पे अनुपमा सिर्फ उनकी खुशियां ढूंढ रही है, और वो तो कभी खुश होने वाली आइटम्स है ही नहीं। उनको तो जो भी दुख होगा वो अनुपमा के लिए ही होगा कि इसकी वजह से हमारी लाइफ हेल है। तो ये सुन सुन के अनुपमा तो नहीं पकी है भैया, लोग जरूर पक गए हैं। तो आज अनुपमा ने जानकी की ये जो दवा है, इसका भी यही कहा कि हम नहीं सुधरेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें कही जानकी, मगर मैं तो मां हूं, मैं तो यही करूंगी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.